नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हनीनिन करीमिर रऊफुर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिल अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जनाबे सदर ज़ी वक़ार पीर तरीक़त व हकीकत शेख सैयद किबला अली रज़ा फ़ज़ल शाह वली दामत फ़्यूज़ुम आलिया और मोहतरम मशाइख़ अज़ाम उलमाए कराम व कुर्राए अज़ाम और मोहतरम सामीन ग्रामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत फरमाई है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ। क्या खबरदार हो जाओ? अल्लाह ताला क्या फरमान, शाद फरमान, खबरदार हो जाओ, औलिया अल्लाह के वली हैं। ये ना किसी गुंडे से डरते हैं ना किसी बदमाश से डरते हैं, और इन पर कोई भी मुसीबत आ जाए तो ये गमगीन नहीं होते हैं, ये घबराते नहीं हैं, ये गमगीन नहीं होते हैं। क्यों? ये अल्लाह के वली हैं। कहने वालों ने कहा कि बाबे ते शै कोई नहीं। आगे जवाब में आया, किसी ने कहा साडे बाबे ते शै ने, साडे बाबे कर्म वाली शै ने। आज ना मैं ये कहूँगा कि साडे बाबे शै ने कि साडे बाबे कर्म वाली शै ने, मैं ये कुछ भी नहीं कहूँगा। आज ये मैं किताब आपको मुतारफ़ कराने जा रहा हूँ कि जो किबला पीर सैयद फ़ज़ल शाह वली की लिखी हुई किताब है। आज हम ये जानेंगे कि हम किस खानकाह पर, किस दरगाह पर बैठे हैं। ये वो दरगाह है जो किबला पीर सैयद फ़ज़ल शाह वली की दरगाह है, जो कि फ़ज़ल गंज के नाम से मशहूर है। आप रहमतुल्लाह अलैहि का कद लंबा, जिस्म ना मोटा ना कम, और चेहरे पर मिराब, चेहरे पर मिराब। ये बाबा जी फ़ज़ल शाह वली की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और आपने क्या क्या किताबें लिखी हैं, क्या क्या आपने किया है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि आपने कुरान पाक हाथ से लिखा, शान अहले बात बयान की, शहाने साहबा औलिया बयान की, तोहफ़ा फ़ज़ल शाह लिखी, 12 माह लिखी, यूसुफ ज़ुलेखा लिखी, लैला मजनू लिखी, ससी पुनू लिखी, सहसा सहउर्फिया लिखी, इसरार इलाही लिखी, पंजगंज लिखी, सोनी माई वाल लिखी, हीर रंजा लिखी। आज मैं किसी का जिक्र नहीं कर रहा, आज मैं वलीउल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। आज वली अल्लाह का जिक्र हो रहा है। वली अल्लाह, एक मेहनत के बाद बंदा वली अल्लाह बनता है। कई पी काटनी पड़ती है, कई तकलीफ़ें, कई कोशिशें, कई मेहनतें करने के बाद बंदा उस मकाम पर पहुंचता है। और बाबा जी पीर सैयद फ़ज़ल शाह वली ने 7 साल की उम्र में अपनी वालदा ग्रामी से कुरान हिफ्ज़ किया, क्योंकि उनकी वालदा माजिदा नेक हाफज आलम इल्म रखने वाली खातून थी।
और बाबा जी फजल शाह वली नजीबुल तरफैन सैयद थे, यानी मां की तरफ से भी सैयद और बाप की तरफ से भी सैयद। और बाबा जी ने बेइंतहा किताबें लिखी, शायरी की, और ये जितनी भी की ये इसमें अपने रब की और उसके रसूल की ही मोहब्बत बयान की। और इसी दरमियान कई पुश्ते गुजरने के बाद 5वीं पुश्त में एक शेर पैदा हुआ जो आपके सामने बैठा है। पीर सैयद अली रजा फजल शाह वली पैदा हुए और इन्होंने बाबा जी की किताबों की पब्लिशिंग की, छपवाई, लोगों तक उन्हें आगे लाया। और बाबा जी फरमांदे ने किबला प्रोफेसर सैयद मुस्लिम काजमी लिखते ने कि पीर सैयद जुल्फकार फजल शाह वली जेरे शाह साहब दे मेरे दादा अबू ते शाह साहब दे वालदे ग्रामी आखदे ने। अज जरा गल मेरी पंजाबी दे विच होएगी क्योंकि पंजाबी थोड़ी बाबा जी दी पंजाबी शायरी भी हैगी है ते थोड़ी मैं हुण पंजाबी दे विच भी तुहानू दसांगा कि बाबा जी फरमांदे ने, शाह साहब दे वालदे ग्रामी फरमांदे ने कि मेरा पुत्र बचपन तो ही वली अल्लाह सी जेड़ा तुहाडे सामने बैठा है। ए कोई आम शख्स नहीं ने, ए शाह साहब ने नहीं लिखिया, ए प्रोफेसर मुस्लिम काजमी लिखते हैं, सैयद मुस्लिम काजमी कहते हैं कि शाह साहब कहते हैं कि पीर साहब नू शुरू तो ही ए सूफियाना शौक सी ते अल्लाह ताला ने इन्हां नू फैज, इल्म, हिकमत सब कुछ अता किया ते पीर साहब दा कद भी ते सेहत भी माशाअल्लाह पीरां ली ते सैयदां ली। जंज पीर फजल शाह लिखते हैं, पीर फजल शाह सैयद कुतुब अली शाह के बेटे हैं, कुतुब अली शाह फतेह अली शाह के बेटे हैं। और हमारा जितना भी घराना है वो सैयद ही गुजरा है, वली ही गुजरा है, और ये हमारे घर की चीज है। और मैं बयान करने जा रहा हूं कि अब जिसने कहा था कि बाबे दे शाही कोई नहीं, वो उनका जवाब की है। ना मैं ए कहना है कि बाबे साडे शह ने, ना मैं ए कहना है साडे बाबे करम वाली शह ने। बाबा जी आप रहमतुल्लाह अलैहा अजमेर शरीफ की तरफ जा रहे हैं। बड़ा मशहूर वाकया बताने जा रहा हूं। अजमेर शरीफ की तरफ जा रहे हैं तो मुरीदैन भी साथ हैं। बाबा फजल शाह वली की करामत बयान कर रहा हूं मैं कि अजमेर शरीफ जा रहे हैं, मुरीदैन साथ में हैं और पानी खत्म हो गया। तो मुरीदैन कहते हैं कि पानी की शाह साहब बहुत तलब हो रही है, जरूरत है। तो आप फरमाते हैं कि यहां पर देखो कुआं कहां पर है। एक मरीद ने कहा कि कुआं मिल गया, उसमें पानी बड़ा मुख्तसरन कि ना होने के बराबर या बहुत गहरा। तो बाबा जी फरमाते ने मैं मसल्ला बिछाया, मैं नमाज पढ़ांगा तुसा पानी पी लेना। उन्होंने मसल्ला बिछाया, नमाज पढ़न शुरू कर दी थी ते नमाज पढ़ रहे ने ते पानी उत्ते आई जा रहा, आई जा रहा, आई जा रहा, आई जा रहा, आई जा रहा। पानी उत्ते आया, गल बड़ी तजस्सुस वाली है ते सुनने वाली है। पानी उत्ते आया, मरीदा ने पानी पिया। अब मरीदों के दिल में लालच आ गई, उन्होंने क्या किया, पानी भरना शुरू कर दिया। पानी नीचे जाना शुरू हो गया, पानी नीचे चला गया। बाबा जी ने नमाज पढ़ी आप रहमतुल्लाह ने और कहा कि तुम्हें अपने रब पर भरोसा नहीं, जो पत्थर में कीड़ी को रिज़्क दे दे, जो पत्थर के नीचे, जमीन के नीचे कह लो, जमीन के नीचे भी कीड़े मकोड़ों को रिज़्क अता कर रहा है, क्या तुमको नहीं अता करेगा? तुम्हें अपने रब पे इतना भरोसा नहीं? फिर दरोगे वाला मुगलपुरा में आप अपने मरीद के घर गए, जा रहे हैं। अब साथ एक अमीर हिंदुओं का घर था, उन्होंने ऊपर मंदिर भी बनाया हुआ था और एक छोटी सी मूर्ति भी रखी हुई थी। अब वो क्या करते हैं कि नई नवेली दुल्हन आनी तो उनके घर रस्म थी कि भाई मूर्ति को दुल्हन शगुन के लड्डू खिलाएगी। अब इस तरह ही उनके घर शादी हुई, दुल्हन आई, दुल्हन को रस्म दी गई जी।
दुल्हन को गई छत पे, तो बाबा जी भी उधर करामत से अपनी छत पे ही थे। वो गई, उसने कहा ए मूर्ति जो भी कहते ने हो ते ए लड्डू खा ले, खाओ खाओ लड्डू खाओ, खाओ खाओ लड्डू खाओ। ते बाबा जी आखदे ने कि ए मूर्ति लड्डू खा ले, ते मूर्ति फोरी लड्डू खा लैंदी, लड्डू खा लैंदी। ते वो परेशान हैरान कुन हो जाती कि यार है की माजरा है कि लड्डू अज तक होया ही नहीं ऐसा कि लड्डू खा जाए मूर्ति। वो नीचे गई तो वो कहते हैं कि किधर गई, वो सारे परेशान, वो कहें जी तू बड़ी मनूस है, तो ये है वला है। तो वो क्या करते हैं कि दोबारा उन्होंने तय किया कि अगर ये ऊपर जाके अगर लड्डू खा लिए तो ठीक है, नहीं तो ये फारग है हमारी तरफ से। तो वो ऊपर दोबारा गई और जाकर फिर कहा कि लड्डू खाओ, उसकी मिन्नतें समाजे और परेशान होगी। तो बाबा जी ने देखा, बाबा जी फिर आखे कि ए मूर्ति तू पहले भी ते खादा सी, हुन फिर खा। ते मूर्ति फिर खा गई। और बोलो सुभान अल्लाह चलियो। तुहानू गल नहीं समझ आई कि है अल्लाह दा वली ए हर बंदे दा बस नहीं हैगा। ते वली जो काम करदा है, जेड़ा अमल करदा वो रब्बों मर्जी होंदा है। ते साडी दरगाह ते भी जो फैज लैके जांदा वो रब्बों मिलदा है। ते बारहा यही गल याद रखो, वली कामिल की बारगाह बहुत बड़ी है और वली ही है जो अल्लाह से मिला देता है। और अपने अमल को दुरुस्त करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और नमाज पढ़ने का मकसद समझें। नमाज पढ़ने का मकसद समझें और इस कुरान का तर्जमा समझें, क्योंकि जिसको पता ही नहीं कि वो पढ़ क्या रहा है, वो अमल क्या कर रहा है, तो उस अमल का फायदा नहीं। तो अपनी जिंदगियों में इसको अमल में लाएं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हमें घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की, कुरान पढ़ने की और इस पर अमल करने की अमल पैरा होने की कोशिश फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।